आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो बात है वो आजकल कॉर्पोरेट मीटिंग्स में अब बहुत ही कॉमन होती जा रही है। लेकिन स्लिंगशॉट द्वारा जारी 2024 डिजिटल वर्क ट्रेंड रिपोर्ट सामने आई है, जो बताती है कि कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या इस एआई इन्फेक्शन को लेकर ना सिर्फ डाउट में है, बल्कि मानसिक रूप से थकी हुई भी है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 77% वर्कर्स मानते हैं कि वो अब नहीं जानते कि अपने जॉब में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही से इस्तेमाल आखिर करें तो कैसे करें। लगातार बदलती एआई रणनीतियां, टॉप लेवल प्रेशर और स्पष्ट दिशा निर्देशों की कमी इन कर्मचारियों के बीच एक अनिश्चितता बढ़ा रही है, एक टेंशन बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होने वाले उत्साह के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत से लोग इसे बज़वर्ड फटीग के रूप में देखने लगे हैं। जब हर डिपार्टमेंट में एआई लागू करने का दबाव आता है तो असली सवाल ये बन जाता है कि क्या इसका हमारे पास डेटा है, क्या ये वाकई सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम्स है। उदाहरण के लिए कई कंपनियां अब एजेंटिक एआई या चैटबॉट बेस्ड कस्टमर सपोर्ट को अपनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बिना पर्याप्त इंटरैक्शन डेटा के ऐसे सिस्टम फ्लॉप हो सकते हैं। डेटा की अनअवेलेबिलिटी ही आज के एआई इनिशिएटिव्स की सबसे बड़ी बाधा बन रही है, और यही कारण है कि कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स बिना लॉन्च हुए ही शेल्फ पर चले जाते हैं। स्लिंगशॉट की रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है सामने ही जब टेक इंडस्ट्री पहले से ही बड़े लेवल पर छंटनी देख रही है। 2022 से 2024 के बीच अमेरिका में लगभग 4 लाख टेक कर्मचारी अपनी नौकरी खो चुके हैं। इस माहौल में बहुत से लोग खुद को लो प्रोफाइल बनाए रखना बेहतर समझते हैं, लेकिन एआई जैसे बड़े बदलावों पर चुप्पी अंततः नुकसानदेह हो सकती है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चर्चाओं से बचने के बजाय इन चर्चाओं को डेटा और तर्क के साथ शेप देना अधिक महत्वपूर्ण होगा। रिपोर्ट में ये सलाह दी गई है कि लोग एआई को समझने के लिए हैंड्स ऑन अप्रोच अपनाएं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसे टूल्स के जरिए लोग रियल टाइम में लैंग्वेज मॉडल्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और इसके अलावा मशीन लर्निंग प्लेग्राउंड जैसे इंटरैक्टिव टूल्स बिना कोडिंग के ही विभिन्न एल्गोरिदम पर प्रयोग करने की परमिशन देते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर टेक्स्ट, इमेजेस की कैटेगरीज जैसे नॉन न्यूमेरिक डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यूज में बदलकर ये समझा जा सकता है कि मशीन लर्निंग मॉडल आखिर कैसे काम करती है। एआई फैसलों में डेटा बन सकता है ट्रम्प कार्ड। रिपोर्ट के अनुसार एआई से जुड़े किसी भी निर्णय को लेने में सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि क्या हमारे पास ये करने के लिए सही और पर्याप्त डेटा है, और ऐसा ना होने पर कंपनियां गलत दिशा में इन्वेस्ट कर बैठती हैं, जैसा कि आईबीएम वॉटसन हेल्थ के केस में हुआ। आपको याद होगा 2011 में आईबीएम ने एआई का उपयोग करके हेल्थ केयर में क्रांति लाने का दावा किया, लेकिन 2022 तक ये प्रोजेक्ट फेल रहा और कंपनी को इसे बड़ी हानि के साथ बेचना पड़ा। दूसरी ओर फ्लैट आयरन हेल्थ जैसे खिलाड़ी जिन्होंने छोटे लेकिन टिकाऊ कदम उठाए वो सफल रहे और $1.9 बिलियन में वो अधिकृत हुए हैं। यानी कि एक फेल फास्ट कल्चर जो है वो एक गेम चेंजर बन सकता है। तो कुल मिलाकर एआई बेस्ड किसी नए आइडिया को वैलिडेट करने के लिए फेल फास्ट रणनीति को अपनाने की सलाह दी गई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के पास आइसक्रीम बिक्री का महीनों का डेटा है तो उसे एक सिंपल CSV के रूप में एआई मॉडल में डालकर ये पूछा जा सकता है कि कौन से महीने सबसे लोकप्रिय हैं। अगर जवाब उम्मीद के अनुसार आता है तो ये संकेत हो सकता है कि आगे बढ़ा जा सकता है, और इसके बाद MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट या फोकस ग्रुप जैसे छोटे प्रयोगों के जरिए आगे का रास्ता तय किया जा सकता है। तो
एआई के दौर में सही सवाल पूछना ही असली रणनीति है। तो इस रिपोर्ट में ये बातें जो हैं वो अहम हैं। ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि किसी भी एआई प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से पहले 3 मुख्य सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। पहला सवाल कि क्या हमारे पास एनोटेटेड डेटा अवेलेबल है। दूसरा सवाल, एआई पर पाइवोट करने का खर्चा कितना होगा और क्या इससे हमारी जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है वो अफेक्ट होगी। और तीसरा, क्या इसे वैलिडेट करने का कोई तेज या सस्ता तरीका अवेलेबल है। इन सवालों के उत्तर ही ये तय करेंगे कि एआई एक प्रोडक्टिव पहल बनेगा या सिर्फ एक और ट्रेंड। तो कुल मिलाकर स्लिंगशॉट की ये जो रिपोर्ट है एक सटीक रिमाइंडर है कि एआई को केवल ट्रेंड नहीं, एक रणनीतिक निर्णय की तरह देखना होगा। जहां एक ओर इसका जोर सभी तरफ है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रम, थकावट और सोर्सेज की कमी के चलते बहुत से एआई इनिशिएटिव्स आज फेल हो रहे हैं। और एआई से जुड़ी बातचीतों में एक्टिवली भाग लेना, सही टूल्स और डेटा के साथ प्रयोग करना, गलत दिशा में जाने वाले प्रोजेक्ट्स को समय रहते रोकना ही आज के युग की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। ये रिपोर्ट यही समझाने की कोशिश करती है।